हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। शिखर मार्गदर्शन केंद्र अनूपगढ़ में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक को लेके यहाँ पर आए हैं, जिसकी चर्चा आप लोगों ने फोन के माध्यम से कई बार मेरे साथ की। पता होगा आपको, समझ गए। जी हाँ, मैं पशु परिचर की बात कर रहा हूँ कि सर क्या सिलेबस रहेगा, क्या इसका स्कीम रहेगी, या किस तरह से सर इसमें प्रश्न बन सकते हैं, तो ये हमें बताइए। तो खूब सारे प्रश्न मेरे सामने आए। मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों, कहीं पर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। पशु परिचर में आपका जो सिलेबस रहेगा ये रहेगा, ये सिलेबस है आपका, ये पशु परिचर। ठीक है, भाग है और भाग दो, ये आपको सबको ध्यान है, छोटे बच्चे को भी पूछ लेंगे। तो अब इसमें देखिए, भाग ए के अंदर 105 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। ठीक है, इसी तरह से भाग ब 45 क्वेश्चन 45 नंबर के, इस तरह से 150 क्वेश्चन 150 अंक के। सिंपल सी बात है, यानी एक क्वेश्चन कितने नंबर का हुआ, एक अंक का हुआ। अब बात करते हैं समय की। काफी समय दिया गया है सरकार ने, 3 घंटे। ठीक है, काफी अच्छा समय है, क्योंकि जीके में टाइम नहीं लगता, टाइम आपका मैथ्स में इसमें लग सकता है। ऋणात्मक अंकन की एक अच्छी खासियत है कि 1/4 की जगह इन्होंने इस बार क्या रखा है, 1/3 नहीं रखा, 1/4 रखा। ठीक है, उसके बाद में स्तर क्या रहेगा, कई बच्चों ने पूछ लिया। स्तर रहेगा सेकेंडरी लेवल का, जो 10वीं तक का स्तर है वो रहेगा। न्यूनतम प्राप्तांक आपको कितने लेने हैं, कम से कम 40%। मैं फिर बता दूं, अधिकतर नए विद्यार्थी यही मार खा रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि सर हमें ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा, ये आ रहा है, इस चक्कर में बच्चे रह जाते हैं। तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप दोनों पार्ट अच्छे से कीजिए, सिलेक्टिव नहीं बने। रण क्षेत्र में वही जीतता है जिसके दोनों हाथ मजबूत हो। यदि आप एक हाथ में तलवार चलाना जानते हैं और ढाल आपके पास नहीं है, आप हार जाओगे। तो दोनों पांव, दोनों हाथ आपके मजबूत होने चाहिए, तब जाके आप कर सकते हो। उसके बाद में सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस रहेगा भाग ए, जिसका 70% भारांक है। 70% राजस्थान का भूगोल, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं बैठा हूं। आपको किसी भी कोचिंग, किसी भी बुक्स, किसी भी लेवल की किताबें आपको नहीं लानी, सब मैं करवाऊंगा। जो करवाऊंगा वो पढ़ लेना, आपका सिलेक्शन पक्का है। एक और बता दूं कि क्लासेस सब निःशुल्क होगी। कई बच्चे कहते हैं सर इसका क्या चार्ज रहेगा, इसका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क क्लासें आपकी ये पशु परिचर की रहेगी। नंबर 2, इतिहास बहुत अच्छी तरीके से आपको करवाया जाएगा। इतिहास बहुत ही क्लासरूम में ही आपको याद करवा दिया जाएगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कला संस्कृति यहीं पर हाथों हाथ आपको याद होगा। गणित, देखिए गणित जो है, अब बच्चे मोस्टली, जैसे मैं हूं, मेरा खुद का गणित कमजोर रहा है। ठीक है, तो अपने कह देंगे सर गणित नहीं आता या ये चीजें हैं, तो आपको घबराने की नहीं आवश्यकता है। अकेला ये आपका नहीं, सब लगभग मोस्टली स्टूडेंट का कमजोर होगा। तो आप बाकी चीजें स्ट्रॉन्ग रखें, इसको भी जो चीज आप कर सकते हैं उसको करें। साइंस सेकेंडरी लेवल तक का होगा। करंट अफेयर्स में अपने डेली करेंगे, ताकि अपने को ज्यादा दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो करंट अफेयर्स अपना आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट जो पोर्शन है भाग ब, जो 30 नंबर का है, और क्या क्या आता है इसके अंदर, विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं। दुग्ध, दुग्ध के बारे में पूछेंगे। विश्व में, भारत में, राजस्थान में प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादकता कितनी है, समझे। दूध में आपसे ये पूछ सकते हैं कौन सी नस्ल है गाय की या भैंस की, कितना दूध देती है, इनके दूध में कितनी % वसा होती है। ये टेक्निकल क्वेश्चन आ गया ना, तो इस हिसाब से ही आ सकता है। तो उनके बारे में पूछ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की मेरिनो, भारत की मेरिनो, राजस्थान की मेरिनो। राजस्थान सर्वाधिक ऊन देता है, आपको ध्यान ही है, 40-40% ऊन देता है। कहाँ आवश्यकता है आपको, तो ये नहीं है। ऊन प्रकार पूछ सकते हैं, येलो, व्हाइट, किसमें नस्ल पूछ सकते हैं, पशुओं की कितनी किस्में होती हैं, तरह तरह की। अब बच्चा क्या है, मेरे हिसाब से बच्चे का सिलेक्शन का एक ही फार्मूला है, इस चीज से आप दूर रहना। सी, सी का मतलब कंफ्यूजन। जो चीज भी आप पढ़ो, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं। अगर आपने कंफ्यूजन दूर कर लिया, उसी दिन से आप सिलेक्ट। अब मोस्ट स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं, लेकिन डाउट ही क्लियर नहीं करते। तो वो आपको एक चीज है जो आपको हमेशा खराब करेगी, उस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट अपने चलते हैं मांस, जैसे मांस को चेवनी बोलते हैं, है ना, चेवनी बोल दिया, ठीक है। और मांस के खूब प्रकार है, 30% जो मांस है वो राजस्थान आपूर्ति करता है। तो मांस के बारे में भी अपने अलग अलग है, जैसे कौन से मांस को पोर्क कहते हैं, किसको अपने चिकन कहते हैं, तो ये सब अलग अलग प्रकार है मांस के। अंडे प्रति व्यक्ति उपलब्धता भारत में, विश्व में, राजस्थान में कितनी है वो आ जाएगा। अंडों की टोकरी जैसे आंध्र प्रदेश है, राजस्थान में अजमेर है, ये सब चीजें आ जाएगी। बात करें पशुओं का स्वास्थ्य, हाल ही में अपने इस त्रासदी से गुजरे भी हैं, एक फेमस बीमारी पशुओं की आई भी थी, जिससे काफी पशुधन अपना खत्म हुआ, जिसको लाम्पी, ठीक है, बोला गया बीमारी को। तो काफी इसने पशुओं को, उसके अलावा खुर पका, मुंह पका, तरह तरह के आपके इसमें पशुओं के बारे में आप जानोगे, उन्हें कैसे स्वस्थ रखें, क्या टीकाकरण है, समय समय पर टीकाकरण करवाएं, ये सब चीजें। प्रजनन, अब सबसे बड़ी समस्या आ रही है प्रजनन के अंदर, क्योंकि इसमें क्या होगा, आवारा जो पशु हैं उनका बंध्याकरण किया जाएगा, ताकि बंध्याकरण करके और वो नेक्स्ट क्या कर सके, नस्ल सुधार, ठीक है। नस्ल सुधार हुई तो आगे ऑटोमेटिकली पशुओं की क्वालिटी, गुणवत्ता, दूध में, मांस में, सब जगह पर इसका फर्क पड़ेगा। आहार, ये नहीं है कुछ भी खिला दे पशुओं को, एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा आहार का। जैसे हम लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखते हैं, वैसे अपने को भी पशुओं के आहार के बारे में सतर्क हो जाना चाहिए। अब जैसे कई पशु से दूध निकालने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, जिसपे बैन भी है डाइक्लोफिनेक का, तो दूध में इंजेक्शन लगाया, दूध निकाल लिया, लेकिन वो दूध मानव स्वास्थ्य पर और पशु स्वास्थ्य पर कितना बुरा प्रभाव डालता है, इसकी कल्पना अपने लोग नहीं कर सकते। तो आप इस चीज को भी ध्यान रखोगे। फिर है चारागाह, ठीक है, बीड़ बोलते हैं, ओरण बोलते हैं, ढाक बोलते हैं, ये चारागाह के अलग अलग प्रकार हैं, ये अपने करेंगे। उसके बाद में यदि बात करें अपने ये खाद, ठीक है, जो पशु का उपोत्पाद है, उससे क्या बनती है, खाद, उस खाद को अपने कैसे काम में ले सकते हैं, वो चीज। उम्र, अब पशु की उम्र आप कहोगे वो बताएगी आपको गाय, हाँ 3 साल, नहीं, ऐसा नहीं है। पशुओं की उम्र यदि आपको ज्ञात करनी है, सींग से ज्ञात कर सकते हैं, दांतों से ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। पशु मेले, ठीक है, अब जैसे अब सर्वाधिक पशु मेले कहाँ लगते हैं, परबतसर नागौर में, नागौर नहीं है, ध्यान रखोगे, परबतसर नागौर बाद में आएगा। अब परबतसर एक अलग हो गया है, कहाँ आ गया ये परबतसर, डीडवाना, कुचामन डीडवाना, वो नए जिले एक बार छोड़ो आप, नया और बन गया, लेकिन एक बार अपने को, ठीक है, केडी के अंदर चक्र निकलना है, कुचामन डीडवाना। फिर पशु गणना, जो अभी 19वीं पशु गणना हुई थी, उसके बारे में कैसे हुई थी, क्या हुई थी, कौन से पशु कितने हैं, किस संख्या से है, कौन से पशु घटे, कौन से पशु बढ़े, किनका परसेंटेज बढ़ा, किनका प्रतिशत रूप से कम हुआ, ठीक है, और ये सब चीजें यहाँ इवन अपने खच्चर तक सब आपने इसको काउंट करेंगे। गौशाला, इसका मैनेजमेंट कैसे है गौशाला का, गौशाला मैनेजमेंट के अंदर अपने ये देखेंगे कितना पैसा आता है, किस किस एक्ट में ये रजिस्टर्ड होती है, और गौशाला के अंदर उनको वार्षिक विवरण क्या देना पड़ता है, कहाँ से पंजीकृत होती है, क्या इसके नॉर्म्स है, ठीक है, ये सब चीजें इसमें आएगी। उसके बाद में पशु बीमा, पशु बीमा एक काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं। पशु बीमा की यदि अपन बात करें तो पशुधन बोलते हैं इसे, इसका बीमा जरूरी है, इसके बारे में बात करेंगे। पशु योजनाएं, सरकार ने अभी हाल ही में इसके लिए तो पूरा एक अविका नगर भी बसा दिया है, प्रतापगढ़ के अंदर पशुओं के जो मालिक हैं उनकी एक अलग कॉलोनी बसा दी, तो इसके बारे में अपने जानेंगे। उसके बाद में, ठीक है, डेयरी व्यवसाय, ऑपरेशन फ्लड, वर्गीज कुरियन आप जानते हो, ऑपरेशन क्रांति क्या थी 1970, 71, 72, 73 वाली, सरस क्या है, अमूल डेयरी क्या है ना, ये सब इसके बारे में ज्ञात है। विपणन, जो आया अभी आप देखते हो ना, आप दूध पीते हो मार्केट में सरस का, ये मार्केटिंग, यानी ये इससे इतना हुआ है कि इससे सबसे बड़ी जो बात हुई है वो हुई है महिला सशक्तिकरण, क्योंकि मोस्टली जो दूध का व्यवसाय अपने घरों में करती है वो कौन करती है, महिलाएं करती है, तो इसका विपणन हमने देखेंगे। तो आपको दोस्तों घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप मेरे साथ रहना, मुझ पे विश्वास रखना, मेरे पास आने वाला लगभग हर दूसरा स्टूडेंट आज तक सिलेक्ट हुआ, बिल्कुल निःशुल्क मार्गदर्शन रहेगा आपको, ठीक है, शिखर के साथ बने रहें, कहीं पर भी आपको कमी नहीं आएगी, शिखर से, ठीक है, मैं केवल अपना आपका रैंक से सिलेक्शन होता है,
आप देखोगे तो कई सिलेक्शन हमारे यहाँ रैंक से हुए हैं। ठीक है, मैंने जब खुद ने तैयारी स्टार्ट की थी, मेरी फर्स्ट रैंक थी गंगानगर में। ठीक है, और ओवरऑल राजस्थान में 27वीं रैंक की हिस्ट्री के अंदर। विकट परिस्थितियों में मैंने तैयारी की थी, इसकी चर्चा मैं कभी आपसे अनदर क्लास में करूंगा, लेकिन आज अपना ये नहीं है। एक ही आपको चीज बोलता हूं कि आप अपना पूरा का पूरा फोकस है वो राजस्थान के बारे में। 50 जिले, 53 अभी नहीं करने, 50 जिले क्या हैं, क्या रहेगा, इसकी क्लासें होगी। राजस्थान की जितनी भी क्लासें होगी सब फ्री रहेगी, निशुल्क रहेगी। विश्वास रखें, आपको एक भी किताब, एक भी ऐप खरीदने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास रखोगे तो मैंने जिस जिस बच्चे को बोला विश्वास रखा, वो बच्चा आज गवर्नमेंट जॉब में। क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि गरीब से गरीब बच्चा पढ़ाई करे, वो भी निःशुल्क। ये नहीं हो कि गरीब बच्चा पढ़ नहीं पाए, है ना। हम लोग खुद जमीन से आज उठ रहे हैं, तो मेरा भी ये दायित्व बनता है कि मैं मेरे साथ मेरे जो भाई बहन है उनको साथ लेकर चलूं। तो ध्यान रखिए, ये नहीं हो कि आप इसे पढ़े ना, या इस भर्ती को छोड़ दो कि यार लगभग 6000 पद हैं, अपना सिलेक्शन नहीं होगा, आपको एक सीट चाहिए और वो सीट मैं दूंगा, बशर्ते आपको जो कल्चर है, जो आपका फोन है, मल्टीमीडिया है, इसका इस्तेमाल स्मार्ट तरीके से करना होगा। फोन आपका स्मार्ट है, आपको भी स्मार्ट बनना होगा। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो वेलकम आपका शिखर में। नहीं कर सकते, फोन नहीं छोड़ सकते और अलग गतिविधियों में लगे हैं, तो आपका सिलेक्शन यहाँ इस भर्ती में नहीं, आजन्म नहीं होगा। दूसरा, किसी भी लोगों से जो चलते फिरते बॉम्ब है उनसे दूर रहो कि भर्ती नहीं आई, कब भर्ती आएगी, कब हम तैयारी करेंगे, ऐसे लोगों से दूर रहो। ये चलते फिरते बॉम्ब है जो न खुद लगते हैं और न आपको लगने देते हैं। ये इस चराचर जगत में घूमते फिरते आपको हर जगह मिल जाएंगे, आपके पड़ोस में, आपके घर में। एक लोग क्या कहते हैं, आज ही है सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, दूर रहो इससे। ठीक है, इसमें मैं आपको एक बात बताता हूं। अब देखो तैयारी की पराकाष्ठा। मेरा एक मित्र है, मित्र भी मान लो, स्टूडेंट मान लो, वो मुझे बोला कि यार मेरी सारी तैयारी है, मेरे से कुछ भी पूछ ले। तो बोला, मैं कहा क्या क्या पढ़ लिया? क्या जेके मैंने तैयार कर लिया। जीके नहीं, मैंने क्या तैयार कर लिया? जेके तैयार कर लिया। राजस्थान जेके मेरा तैयार है, तो पूछ राजस्थान जेके के प्रश्न। मैं कहा अच्छा जेके तैयार है, ठीक है, तो जेके के प्रश्न पूछते हैं। ये बोला, तो आप पूछो। मैंने कहा राजस्थान का कोई भी प्रश्न पूछ लो, मैंने नॉर्मल सा कोई प्रश्न राजस्थान के हिस्ट्री का पूछ लिया। अब आगे से क्या बोलता है कि ऐसे नहीं आए। तो मैंने कहा कैसे? क्या मेरे को इसके 4 तू ऑप्शन दे, ऑप्शन दे तो मैं बता दूंगा। मैंने कहा वेरी गुड, तेरी तैयारी पूरी है, जब तू 4 ऑप्शन मांग रहा है इससे पता लग रहा है तेरी तैयारी पूरी। तो आपको इस तरह के लोग भी मिलेंगे, ठीक है, जो जीके इज इक्वल टू जेके और ऑप्शन इज इक्वल टू ऑप्शन। इसी तरह से अधिकतर लोग जो इसका फॉर्म भरते हैं, इसको आरपीएससी नहीं पढ़ते, आज को आरपीएसई पढ़ते हैं। आप में से भी बहुत होंगे सोचना इस चीज को, आरपीएससी न पढ़कर आरपीएससी पढ़ते हैं। इसी तरह से स्कूल वाले आरटीई और राइट टू इंफॉर्मेशन, इसमें फर्क नहीं आता बच्चों को। आज मैं आपसे ये पूछ लू ना कि आप मुझे अकबर के दादा का नाम बता दो या अकबर के पोते का नाम बता दो, नहीं बता पाओ। 6ठी क्लास से पढ़ते आए, क्यों नहीं बता पा रहे हो? आज मैं आपसे पूछ लूं कि अपनी जो हिमाद्री चोटियां हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी है, आप नहीं बता पाओगे। क्यों? 6ठी से पढ़ते आए, फिर क्यों नहीं बता पा रहे हो? आज मैं आपसे ये पूछ लूं एमएलए और एमपी कितने, नहीं बता पाओगे। एमएलए का चुनाव कैसे होता है, एमपी का चुनाव कैसे होता है, आप नहीं बता पाओगे। इसका कारण क्या है? इसका कारण है आपका बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है आपको। आप खुद सोचो अपने आप से, 6ठी क्लास का प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको नहीं आएगा। उसका रीजन एक ही है, आपके बेसिक कमजोर है और इस वजह से आप नहीं बता पाओगे। तो सबसे पहला है अपना जो बेस है उसको मजबूत बनाओ। ये मजबूत होगा तो आप अपने आप ऊपर जाओगे, और ये अगर नहीं होगा आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर मैं आपको दूसरे बता दूं, राजस्थान जीके में जो आप बोलते हो ना कि सर भर्तियां जो आती है इसके अंदर क्या सिस्टम रहेगा भर्तियों का, मैं आपको बता दूं आज के समय सबसे आसान है फर्स्ट ग्रेड लगना, उसके बाद में थोड़ा मुश्किल आता है सेकंड ग्रेड,
और सबसे मुश्किल जो है वो है ये क्राइटेरिया। और इस पे अभी खूब भर्ती आएगी। बच्चे कह रहे हैं भर्ती नहीं है सर, क्या करें? अरे आज भर्ती नहीं है, क्या आपकी तैयारी है? अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, आज भर्ती आ जाती है, क्या आपकी तैयारी है? अंतरात्मा से आवाज आएगी नहीं, तो फिर क्यों, किस चीज का वेट कर रहे हो आप? वेट किस चीज का कर रहे हो आप कि भर्ती आए और चली जाए? जैसे हजारों आई है भर्तियां, तो शुरू से आती रही है। क्या कारण है कि कोई 5 साल से, कोई 7 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से तैयारी कर रहा है? और क्या कारण है कि कोई 20-21 साल में ही लग रहा है जॉब? तो उसका रीजन एक ही है कि आपको मौके पर चौका मारना आना चाहिए। अब मौके पर चौका कैसे होगा? जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड लगभग 40,000 के आसपास पद खाली हैं। यदि इसमें से अगर आधे पद भी डीपीसी के माने तो 15 से 20,000 की एक बड़ी भर्ती आपका इंतजार कर रही है। पर वो कब सफल होगे आप? वो सफल तब होगे जब आप अपने आप को अंधकार से दूर रखकर और ये जो बाहरी दुनिया है इनके कहे मुताबिक नहीं चलकर अपने आप से चलेंगे। आपका रिमोट आपके पास में होगा तो आप सफल होंगे। आज अपने अमूमन करते क्या है, अपना 90% जो टाइम है आप सोचना वो दूसरों के बारे में, और 10% जो समय है वो आप स्वयं के लिए सोचते। उल्टा कर दो इसको, दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी आपकी। क्या करना आपको, किसी भी व्यक्ति से, उसकी पर्सनल लाइफ से, उसके किसी, आप अपना ध्यान रखें और यहीं से आपकी दिशा और दशा चेंज होगी। मेरे से लगभग हजारों, सैकड़ों नहीं हजारों व्यक्ति यहाँ मार्गदर्शन लेके आज जॉब कर रहे हैं, अच्छी जॉब में लगे हैं। फर्स्ट ग्रेड, आरएस अलाइड, कॉलेज लेक्चरर, ठीक है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, अच्छी अच्छी पोस्टों पे। उसका रीजन ये है उन्होंने विश्वास दिखाया, और विश्वास दिखाया तो आज वो कामयाब है। तो आपसे निवेदन रहेगा एक भर्ती को आप टारगेट कीजिए, और मोस्टली भर्तियों का सिलेबस लगभग एक जैसा होता है। मैं नहीं कह रहा कि आपको ये सभी में जाना है, क्योंकि डूबोगे आप सब में जाओगे, लेकिन आप अपने साथ में एक चीज रखें और एक चीज पैर करें। जैसे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने समय का 70% टाइम इसी दीजिए जब तक भर्ती नहीं आती। 30% साथ में दूसरा चलाइए, लेकिन जिस दिन भर्ती आ जाए तो फिर आप इस वो 100% टाइम, क्योंकि ये तो है नहीं कि पेपर एक साथ हो जाएंगे, आपको टाइम मिलेगा आगे पीछे महीना 2 महीना, तो दूसरा सब्जेक्ट भी आपसे कवर हो जाएगा। कहाँ आवश्यकता है आपको घबराने की? अब एक चीज को आप ध्यान रखोगे कि कोई भी भर्ती आए आज से ही तैयारी की जुट जाओ, चुपचाप तैयारी की जुट जाओ। और दूसरी जो लाइब्रेरी कल्चर है इससे बचो। बच नहीं सकते तो वहां अपने माँ बाप को अंधकार में रखे अपने आप को धोखा मत दीजिए। मोस्ट स्टूडेंट्स मैं पूछता हूं कि तेरा घर पूरा खाली है, लाइब्रेरी क्यों जा रहा है? पता है क्या कहते हैं कि सर वहां एसी लगा हुआ है। अब बताओ, ये बात है कि वहां एसी लगा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं जैसा आप पढ़ सकते हो, सुबह, दोपहर, शाम, रात, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा। जैसे मैं हूं, मैं हमेशा सुबह 4 बजे उठ के पढ़ा हूं, तो ये मेरी एक हैबिट है। अब मैं कहता हूं आप भी 4 बजे उठो, नहीं, गलत चीज। आपको जो टाइम सूट करता है आप उसके अकॉर्डिंग बैठो। साइंस के स्टूडेंट है पूरी रात पढ़ते हैं, उनको वो टाइम सेट है। मुझे 4 बजे था कि पूरी रात माइंड फ्रेश होता है, सुबह एकाग्र होके पढ़ जाऊं। ये नहीं है कि उठ गए 4 बजे, आंखें नींद आ रही है ना, पर्याप्त नींद लो, 5 से 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। उसके बाद देखिए आपको सफल होने से कोई नहीं। तो पशु परिचर का बैच जल्दी मैं शुरू कर रहा हूं आपके लिए, निःशुल्क रहेगा ये बिल्कुल। आप अधिक से अधिक इस चैनल को भी बच्चों को भेजिए, अपने दोस्तों को भेजिए और सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो बैच है वो आपका पशु परिचर का निःशुल्क रहेगा, सभी क्लासेस। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आप मेरे साथ रहिए और अगला कदम, अगला सिलेक्शन आपका होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।